से बिहार में गांव गांव पैदल चल रहे हैं। लोग पूछता है भाई पैदल काहे चल रहे? हम आपके गांव में तो गाड़ी से भी आकर ये बात कह सकते थे। पैदल क्यों चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे हैं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, 2 बरस के अंदर आपके बच्चों के लिए रोजी रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। और उसके लिए हमको वोट भी नहीं चाहिए, खाली जो रास्ता बता रहे हैं वैसे जाकर वोट दीजिए। और अब भाषण खत्म, हम भाषण नहीं देते हैं। ये जो रास्ता है ये बताने के लिए आपको 3 गो सवाल पूछेंगे। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी 15-20 मिनट में आपको दिखेगा अपनी आंख के सामने कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सुनने के बाद ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिसका बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं करते रहिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। अब जितने लोग आप आए हैं, जवाब हर आदमी को देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए यहाँ गांव का आदमी कितना समझदार है। हमने आपको नहीं सिखाया। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सब लोग कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका जीवन, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको पहले से है।
अब देखिए आपके बर्बादी का कारण दिखाते हैं। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, चुप, सब अकिल गुम हो गया। कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। कोई लालू जी को गरिया रहा है, कोई नीतीश को दोषी बता रहा है, कोई मोदी पर गुस्साया हुआ है, कोई राहुल गांधी को गाली दे रहा है, कोई मुखिया जी को गाली दे रहा है। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, दूसरे को काहे गाली देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिल जाएगा? हम आपको बता रहे हैं इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को कि मोदी को कि जनसुराज को, अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सोच के बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोल रहा है कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। अब बात मत कीजिए, मैंने पहले कहा है 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा, ए भैया हमरा कुछ भी हो, बाल बच्चा जिए चाहे मरे, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहता है कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ों को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा नीतीश के राज में सड़क और बिजली आ गया। तो नीतीश बाबू के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 2000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों का पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया,
लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण कहानी सुन के भाजपा को कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। मोदी जी पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे हाँ भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है। आज गुजरात में जाकर बाल बच्चा नौकरी मजदूरी कर ही रहा है। अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिए, इसीलिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते। यही बताने आए हैं जिस चीज के लिए वोट दिए वो चीज मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई स्कूल कहां से होगा? यही बताने घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गांव-गांव जाकर आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपकी बच्चों के चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम लालू जी, नीतीश कुमार, मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण, और 3 सवाल खत्म। उसके बाद आपको अभी गरीबी से निकलने का एक मंत्र रास्ता बताकर जाएंगे। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी आपको दिखेगा अपना दुर्दशा का असली कारण। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ जिसको जिसको है, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? आपके गांव में घुस के आपके सामने, पूरा गांव के सामने कह रहे, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सबका सब आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, पीछे 7-8 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, 500 बच्चा मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे हैं पैदल, रात हो गया, अभी तक किसी का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या अगर पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 9-10 बजते बजते रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, ए भाई अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते, इसको पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता
कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू के नाम पर उसी नेता को जाकर वोट दबाओगे और यहां कहते हैं कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे बाप रे, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बोलने आए, मीठा बात नहीं बोलते, कोई मीठा बात नहीं बोलते, आपको बहुत कड़वी बात बोलते हैं। आपका दुर्दशा देखिए, आप आए हैं हमको देखने, हमको सुनने आए हैं। ये सुनकर कि किसी का लड़का है प्रशांत किशोर जो 2 बरस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। मेरे भाई, हम तो 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं। आपके बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको 5 बरस 10 बरस से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो लड़का गया है मजदूरी करने, साल में एक बार छठ में, ईद में अगर घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। साल में वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका चेहरा भी नहीं देख सकते। वो आदमी वहां 10,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा शरीर गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है मंदिर बना अयोध्या में इसलिए दे दिए, हमरा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, 500 रुपया लेके वोट बेच दिया, मुर्गा भात खाकर वोट दे दिया। तो आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा आप बताइए? जब आपको अपने बच्चों का दर्द नहीं है। हमको लोग कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, आप आए हैं, एगो नया दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए, आप हमारा मदद कीजिएगा। अरे आपके बच्चे नरक के जिंदगी में जी रहे हैं, फिर भी आपका आंख नहीं खुला, तो हमारा 2 बरस पैदल चलने से आप सुधरिएगा? आप न सुधरने वाले हो रे भाई, न सुधरोगे। 5 बरस बैठ के रोते हो कि भैया नाली नहीं है, गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, सर पर छत नहीं है। कल वोट होगा, फिर उसी नेता को जात के नाम पर, भाजपा के डर से लालू को, लालू के डर से भाजपा को जाकर वोट दोगे तो सुधरेगा कैसे? एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता। यही बताने आए, यही बताने आए। अब आप तो सुधरने से रहे, हमको मालूम है हम अगर 10 बरस भी पैदल चले आदमी सुधरेगा नहीं। इसलिए आपको एक मंत्र दे रहे, एक रास्ता सिखा रहे, जिसको वोट देना है दो, जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दोगे तो अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का जुगाड़ कर लीजिएगा। जब वोट देने जाइए, जब वोट देने जाइए तो वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार में बदलाव के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू नहीं आना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा सिलेंडर दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, देश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं।
राज्य के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, अनाज के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है इससे क्या होगा, आपको न बुझाया, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं, जात के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देना है। यही बात बताने आए। हम वोट मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके जिला में 1 महीना रहेंगे लेकिन किसी का एक कप चाय भी नहीं पिएंगे। यहाँ चाय पिए हैं वो भी अपने साथ लेकर आए, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50-60 वर्ष से पूरा बिहार का व्यवस्था बर्बाद हो गया। अगर सुधारना है तो गांव-गांव जाकर इकाई छोड़ाना पड़ेगा। इसीलिए पैदल चल रहे। तो हमको आपका वोट और चंदा नहीं चाहिए, लेकिन आपसे आपका दुआ और आशीर्वाद चाहिए। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम आज 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है लेकिन ठीक है, जो रास्ता हमने लिया है ये लंबा है लेकिन आपके बच्चों को गरीबी से निकालने के लिए है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आधा घंटा से आपको करैला ऐसा कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब आपको 2 मिश्री जैसा मीठा बात बताकर घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है जिसका हाथ हम पकड़ लें वही जीत के राजा हुआ। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के समाज को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले बरस बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। अगले साल बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगले बरिस जब ये जनता का राज कायम होगा तो इसका 3 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, जैसे ही जनता का राज ये बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, लिख लीजिए,
अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का लड़का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां बेरोजगार हैं, उसको नौकरी हो चाहे ना हो, लेकिन उसके लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जितना लोग का बच्चा 15 बरिस से कम उम्र का है, आपके बच्चे नंग धड़ंग घूम रहे हैं, तो ये तय किया कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के ओर से उठाया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ सके। और तीसरा संकल्प, जब गांव-गांव हम चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी दिखा। अब वो पढ़ नहीं सकता, मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार यहाँ के बूढ़े लोगों को 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ है, याद रखिए, अगले बरिस छठ के बाद दिसंबर के महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सब महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब जरा सोच के बताइए, आपको रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, 2000 रुपया पेंशन चाहिए, तो वोट रोजगार के लिए पड़ेगा कि 4 किलो अनाज के लिए पड़ेगा? जोर से बोलिए, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जोर से बोलिए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, आज जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ लेंगे। सोच के बोलिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, सोच के बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है अपने को बहुत चालाक बूझ रहा है। यही सब आदमी फिर जाके वोट के दिन हम लोग के पीठ में छुरा मारेगा। मानेगा नहीं, अभी सुधरेगा नहीं, 20-30 बरिस इसी नरक में और जिएगा। फिर से अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़ बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? चाहे आपके जात का हो तब भी नहीं देना है, आपके धर्म का हो तब भी नहीं देना है, अपने दल का हो तब भी नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है? ना, जनता को न देना। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको अपने बच्चा के लिए वोट देना है जरा हाथ उठाइए। जिसको नेताजी के बच्चे के लिए वोट देना है वो हाथ उठाइए। किसको किसको नेता के बच्चा के लिए वोट देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? जोर से बोलिए, अपना बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? अब इतने बात याद रखिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अपने आप आपका जीवन सुधरेगा।
अब एक नारा लगाएंगे, घर जाइएगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है। बैठिए अभी कुर्सी पर, बैठिए बैठिए कुर्सी पर, पूरा दम लगाकर बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, आपको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब मुंह से आवाज निकलेगा, न तो बैठा है दाल भात चोखा खा के। कैसे सुधरेगा? सुधरेगा तब जब अपने बच्चों के लिए आप खड़े होइएगा, तब सुधरेगा। लोग कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? बहुत लोग कह रहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना शरीर नहीं गला रहे हैं, एगो दुगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाए। ये इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लड़के आकर बिहार में नौकरी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? हरियाणा, पंजाब का आदमी आके बिहार में मजदूरी करे तो ठीक लगेगा ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब एक बार इस धरती के सम्मान में जरा नारा लगाइए, जय बिहार। सब दूध दही बेच रहे हैं आप।